कभी ऐसा लगा है कि तुम खुद के दिमाग से हार रहे हो? सुबह उठते ही सोच शुरू, रात को सोते वक्त भी सोच बंद नहीं होती। तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना सोच क्यों रहा हूं? क्या मैं पागल हो रहा हूं? अगर यह गलत हुआ तो क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा? और यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। तुम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हो कि डर, चिंता और सेल्फ डाउट से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन सोचते सोचते थक जाते हो। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि सिर दर्द होने लगता है। फेलियर्स को बार बार रिप्ले करते हो और सक्सेस का सपना बस एक डर बनकर रह जाता है। लेकिन रुको, क्या तुम जानते हो, ज्यादातर लोग जो ओवरथिंक करते हैं वो एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, ये दिमाग की एक ताकत है जो अगर सही डायरेक्शन में लग जाए तो जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग से सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग के इन इमोशनल लूप्स को रोका जा सकता है, कैसे खुद को हर दिन की छोटी छोटी सोच से आजाद किया जा सकता है, और कैसे एक ऐसा माइंडसेट बनाया जाए जो सक्सेस के और पास ले जाए, ना कि डर के ओर। अगर तुम भी बार बार सोचने की इस आदत से थक चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक एक करके वो सारी बातें समझते हैं जो तुम्हारा दिमाग कभी नहीं चाहता कि तुम जानो। चैप्टर 1, वाई योर ब्रेन ओवर थिंक्स एवरीथिंग। कभी कभी तुम चुप होते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज भाग रहा होता है। एक थॉट आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर एक पूरा मेंटल मूवी चलने लगता है जिसका कोई एंड नहीं होता, कोई पॉज नहीं होता। तुम कोशिश करते हो उस थॉट को रोकने की, लेकिन जितना तुम उसे रोकते हो वो उतना ही तेज चलती है। अब सवाल यह है, हमारा दिमाग इतना सोचता क्यों है और क्यों हम खुद को उस सोच से बाहर नहीं निकाल पाते? असल में यह प्रॉब्लम आज की नहीं है, यह हमारे दिमाग के अंदर हजारों साल से चल रही है। हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि वो हर पॉसिबल डेंजर को डिटेक्ट करे ताकि हम सेफ रहें। जब हम जंगलों में रहते थे तब यह जरूरी था, कौन सी आवाज खतरा है, कौन सा इंसान दुश्मन है, कौन सी जगह अनसेफ है। लेकिन आज के दौर में डेंजर बदल गया है। अब डेंजर है रिजेक्शन का, एम्बैरेसमेंट का, फेलियर का, जजमेंट का। अब हमारा दिमाग सोचता है, अगर मैंने ये कहा और लोग हंसे तो, अगर मैंने अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया तो, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो क्या मुझसे नाराज है? दिमाग हर बार वर्स्ट केस स्केनरियो सोचता है क्योंकि उसका मकसद है तुम्हें बचाना। ओवर थिंकिंग कोई लॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रैप है। तुम्हारा दिमाग सोचता नहीं है, वो रिएक्ट करता है। जब तुम किसी पुराने डर, शेम, गिल्ट या रिग्रेट से जुड़े होते हो तो दिमाग उस इमोशन को एक थॉट के जरिए बार बार रिप्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक लड़का था समीर। कॉलेज में उसने एक प्रेजेंटेशन दिया था जहां लोग हंस पड़े थे। वो मोमेंट उसके दिमाग में बैठ गया। अब जब भी उसे बोलना होता, उसका दिमाग उस एक इंसिडेंट को बार बार प्ले करता, तू फिर से वही करेगा, लोग फिर हंसेंगे। समीर सोचता था कि वो प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने डर को रिप्ले कर रहा था। ओवरथिंकिंग अक्सर डर को डिस्गाइज करके सामने लाता है। वो लगता है जैसे हम सोच रहे हैं, पर असल में हम खुद को फ्यूचर पेन से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवरथिंकिंग में फर्क होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम सोचते हो, फिर एक्शन लेते हो। ओवरथिंकिंग में तुम सोचते हो और फिर सोचते हो। ओवरथिंकिंग का कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ पैरालिसिस होता है। तुम प्लान बनाते हो, रिवाइज करते हो, फिर डरते हो, फिर डाउट करते हो और फिर छोड़ देते हो। यह प्रोसेस तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस को खा जाता है। नेहा एक ब्राइट लड़की थी, लेकिन बहुत सोचती थी। उसे न्यू पीपल से मिलना पसंद था, लेकिन जब भी कोई नया ग्रुप होता वो सोचने लगती, क्या मैं इंटरेस्टिंग हूं? क्या उन्हें मेरी बात पसंद आएगी? अगर मैं कुछ ऑकवर्ड बोल गई तो? वो खुद को स्टॉप नहीं कर पाती थी। हर सिचुएशन में वो इतना सोचती कि वो थक जाती और फिर वो अवॉइड करने लगी नए लोग, नए मौके, नए आइडियाज। उसे लगने लगा कि सोचने से वो सेफ है, पर सच ये था, वो स्टक थी। प्रैक्टिकल टिप, जब भी दिमाग में कोई थॉट बार बार रिपीट हो, उसे पकड़ो और एक नाम दो, जैसे ये फ्यूचर फियर है या ये रिजेक्शन का डर है। उसके बाद खुद से कहो, मैं इस डर को देख सकता हूं, लेकिन मैं इससे कंट्रोल नहीं होने दूंगा। इसके बाद अपने अटेंशन को शिफ्ट करो, वॉक करो, जर्नल लिखो, किसी दोस्त से बात करो।
ओवर थिंकिंग को तोड़ने का एक ही तरीका है, इंटरप्ट द लूप, और वो तब होगा जब तुम अवेयर रहोगे कि ये एक लूप है, लाइफ नहीं। ओवर थिंकिंग तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक पुराने दिमाग की रिस्पॉन्स सिस्टम है, एक मॉडर्न दुनिया में। लेकिन अब वक्त आ गया है उस दिमाग को तुम कंट्रोल करो, ना कि वो तुम्हें, ताकि तुम सोचो समझो लेकिन फंसो नहीं। चैप्टर 2, द इमोशनल ट्रिगर्स बिहाइंड ओवर थिंकिंग। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है, पर तुम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम फील कर रहे हो कुछ ऐसा जो दबा हुआ है, कुछ ऐसा जो शायद तुमने कभी फेस नहीं किया। और यही छिपे हुए इमोशंस, फियर, रिजेक्शन, गिल्ट, शेम, तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं बिना तुम्हें बताए। सबसे कॉमन इमोशनल ट्रिगर है डर। डर कुछ खोने का, डर खुद को गलत साबित करने का, डर मां कि लोग क्या सोचेंगे, डर नो कि तुम फेल हो जाओगे। राहुल को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, सैलरी अच्छी थी, काम भी पसंद था, लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। वो बार बार प्रोस और कॉन्स की लिस्ट बनाता, हर फ्रेंड से एडवाइस लेता, सोचता रहता दिन रात। असल में वो सोच नहीं रहा था, वो डर रहा था। अगर मैंने गलत डिसीजन लिया तो? ये ओवर थिंकिंग एक सिग्नल था कि वो अपने डर को इग्नोर कर रहा था। कई बार हमें बचपन में, स्कूल में या रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिला होता है, जिसका दर्द हमने छिपा दिया होता है, पर वो दबा हुआ इमोशन आज भी हमारे डिसीजंस पर असर करता है। तुम किसी को मैसेज करने से डरते हो, तुम किसी नए ग्रुप में शामिल नहीं होते, तुम कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेते, क्योंकि अंदर कहीं रिजेक्शन का डर जड़ें जमा चुका होता है। और जब भी तुम किसी सिचुएशन में जाते हो जहां ये डर एक्टिव होता है, तुम सोचने लगते हो और फिर सोचते ही रहते हो। कई बार हम कोई गलती करते हैं या किसी को हर्ट कर देते हैं या खुद को ही ब्लेम करते हैं कि हमने कुछ सही नहीं किया। वो गिल्ट हमें सता नहीं रही होती ओपनली, लेकिन वो अंदर से हमें क्वाइटली कंट्रोल कर रही होती है। तुम सोचते हो, क्या मैं अच्छा इंसान हूं? क्या मैं डिजर्व करता हूं ये खुशी? क्या मैं फिर से वही गलती तो नहीं दोहराऊंगा? और इसी तरह गिल्ट तुम्हारे सोचने के पैटर्न को क्वाइटली स्लो पॉइजन की तरह शेप कर देती है। इमोशनल ट्रिगर्स छिपे होते हैं क्योंकि हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमें लगता है कि हम लॉजिकल हैं, पर हमारी सोच का 80% हिस्सा इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है, जो सबकॉन्शियस में छिपे होते हैं। तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न चलाता है, ट्रिगर, थॉट, इमोशन, मोर थॉट्स, और ये लूप तब तक चलता है जब तक तुम ट्रिगर को आइडेंटिफाई नहीं करते। प्रैक्टिकल टिप, जब भी तुम बहुत सोचने लगो, पॉज करो और खुद से पूछो, मैं क्या फील कर रहा हूं? इस सोच के पीछे कौन सा इमोशन छिपा है? फिर उस इमोशन को नाम दो, जैसे डर, शर्म, रिजेक्शन, गिल्ट। अब खुद से एक लाइन कहो, ये इमोशन सच है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं हूं। इससे तुम अपनी सोच से डिस्टेंस्ड ऑब्जर्वर बन जाओगे, पार्टिसिपेंट नहीं। ओवर थिंकिंग एक सिम्टम है, असल कारण वो इमोशन है जो तुमने कभी ठीक से फील नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया। जब तुम अपने इमोशंस को समझते हो तो तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हो। तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम डर, गिल्ट, रिजेक्शन को महसूस करके भी आगे बढ़ सकते हो। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की शुरुआत वहीं होती है जहां तुम अपने इमोशंस को फेस करने का करेज दिखाते हो और कहते हो, अब बहुत हुआ, अब मैं सोचूंगा लेकिन फंसूंगा नहीं। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, व्हाई यू कांट लेट गो। क्या आपने कभी यह सोचा है कि तुम इतनी प्लानिंग क्यों करते हो? हर चीज पर कंट्रोल क्यों रखना चाहते हो? हर आउटकम को पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश क्यों करते हो? ताकि कुछ गलत ना हो, ताकि तुम सेफ रहो, ताकि तुम्हें कोई भी सिचुएशन सरप्राइज ना कर पाए। लेकिन सच ये है कि जितना तुम कंट्रोल करना चाहते हो, उतना ही तुम एंग्शियस और एग्जॉस्टेड महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर पॉसिबिलिटी पर कंट्रोल रखोगे तो फेलियर नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं मिलेगा, एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। पर असल में तुम दुनिया के फ्लो के खिलाफ लड़ रहे होते हो। कंट्रोल एक ऐसा इल्यूजन है जो टेम्पोररी कंफर्ट देता है, लेकिन परमानेंट एंजाइटी पैदा करता है। पूजा को हर चीज परफेक्ट चाहिए, उसका काम, उसके घर की सफाई, उसका फ्यूचर। वो हर डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचती है, हर पॉसिबिलिटी को इमेजिन करती है, लेकिन फिर भी वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल की ये कोशिश उसे शांति नहीं देती, बल्कि उसे कॉन्स्टेंटली अलर्ट और एंग्शियस बनाए रखती है। असल में
हम कंट्रोल नहीं चाहते, हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं, हम फ्यूचर को लेकर अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए हम हर चीज को टाइटली पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या हम फेल हो जाएंगे? क्या लोग हमें जज करेंगे? क्या हम टूट जाएंगे? पर सच ये है कि लेटिंग गो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें आजाद बनाता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस बन जाओ या जिम्मेदारियां छोड़ दो। लेटिंग गो का मतलब है आउटकम को फोर्स करना छोड़ देना, हर चीज को अपने तरीके से करवाने की जिद छोड़ देना। तुम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालो, लेकिन यह समझो कि हर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम ये मान लेते हो कि कुछ चीजें मेरी पावर में नहीं हैं, तब तुम शांत हो जाते हो और सरप्राइजिंगली तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस और भी क्लियर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, एक व्हाइट पेपर लो और 3 सर्कल्स बनाओ। एक सर्कल ऑफ कंट्रोल, इसमें वो चीजें लिखो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपनी मेहनत, समय का इस्तेमाल, एटीट्यूड। 2 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जो तुम पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जैसे दूसरों की राय, किसी प्रोजेक्ट का आउटकम। 3 सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीजें जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, इकोनॉमी, दूसरों का बिहेवियर। अब अपना ध्यान पहले सर्कल पर लगाओ। हर बार जब तुम्हारा माइंड ओवरथिंक करे, खुद से पूछो, क्या ये मेरी कंट्रोल वाली चीज है? अगर नहीं तो छोड़ दो। कंट्रोल की इल्यूजन तुम्हें फंसा कर रखती है और लेटिंग गो तुम्हें आजादी देती है। तुम्हारा दिमाग कहेगा कंट्रोल रखो तभी सेफ रहोगे, लेकिन दिल कहेगा छोड़ो तभी ब्रीथ कर पाओगे। लेटिंग गो कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा करेज है। और याद रखो, हर बार तुम कंट्रोल छोड़ते हो, तुम खुद को थोड़ा और हील करते हो, थोड़ा और फ्री हो जाते हो। चैप्टर 4, द डिसीजन ट्रैप, व्हेन थिंकिंग टर्न्स इनटू पैरालिसिस। कभी ऐसा हुआ है तुम घंटों एक छोटे से डिसीजन पर अटक गए हो? क्या पहने, क्या रिप्लाई करें, कौन सा जॉब चुने, किससे बात करें और किससे नहीं। और फिर जब फैसला नहीं हो पाता, तब तुम्हारा माइंड उस सेम सवाल को बार बार दोहराता है, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या अगर मैंने ये चुना और वो बेहतर था, क्या मैं रिग्रेट करूंगा? यही है डिसीजन ट्रैप, जहां ज्यादा सोचने से डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है और आखिर में हम कुछ भी चूज नहीं कर पाते। हम डिसीजन से डरते हैं क्योंकि हर डिसीजन के साथ जुड़ा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क। अगर मैंने गलत चुना तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? हम हर ऑप्शन का परफेक्ट आउटकम चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें एक लूप में फंसा देती है, जहां माइंड हर पॉसिबिलिटी पर एनालिसिस करता रहता है, पर कोई फाइनल स्टेप नहीं लेता। रवि के पास 2 जॉब ऑफर्स थे। एक जॉब ज्यादा पैसे दे रही थी, लेकिन काम का स्ट्रेस भी बहुत था। दूसरी जॉब थोड़ी शांत थी, पर सैलरी कम। रवि ने हफ्तों सोचते सोचते खुद को परेशान कर लिया। वो सोचता रहा, क्या अगर मैंने गलत चूज किया? क्या अगर दूसरी जॉब ज्यादा सही होती? आखिर में जब वो कोई डिसीजन नहीं ले सका, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज निकल गईं और वो वहीं खड़ा रह गया, कंफ्यूजन में, गिल्ट में। हर चॉइस में कुछ पाना और कुछ खोना शामिल होता है, और कोई भी ऑप्शन 100% सुरक्षित या परफेक्ट नहीं होती। तुम सोचते हो कि ओवरथिंकिंग तुम्हें सेफ रखेगा, पर असल में यह तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि सोचते रहने से। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई डिसीजन लो, खुद से यह पूछो, क्या मुझे इस ऑप्शन के बारे में 80% क्लैरिटी है? अगर हां, तो आगे बढ़ो। 100% सर्टेनिटी का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आती। फिर एक डेडलाइन सेट करो, डिसीजन लेने की लिमिट बनाओ। मैं आज रात तक फाइनल करूंगा, और उसके बाद खुद से वादा करो, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। ओवरथिंकिंग तुम्हें एक जगह फंसा कर रखता है, और डिसीजन पैरालिसिस तुम्हारी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। याद रखो, कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई भी रास्ता ना चुनना, वो सबसे बड़ा रिग्रेट बन सकता है। हर बार जब तुम क्या अगर सोचते हो, तुम अपनी एनर्जी उस फ्यूचर में बर्बाद कर रहे होते हो, जो शायद कभी एग्जिस्ट ही ना करे। इसलिए चूज करो और उस चॉइस पर भरोसा रखो, क्योंकि डिसीजन लेना एक स्किल है और तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना ही होगा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो। यह वीडियो इस बुक का सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर तुम वाकई अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीबिल्ड करना चाहते हो,
तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी ई बुक बाय करो और ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म करके एक पीसफुल और पावरफुल लाइफ की शुरुआत करो। 5. साइलेंस योर इनर क्रिटिक। कभी ध्यान दिया है, जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, तुम्हारे मन में एक धीमी लेकिन जहरीली आवाज उभरती है, तू इस लायक नहीं है, तेरे से नहीं होगा, लोग तुझे जज करेंगे। ये जो आवाज है, इसे कहते हैं इंटर क्रिटिक, और ये इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि ये बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। कहां से आती है ये आवाज? ये आवाज हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आती है। बचपन में सुनी हुई बातें, जैसे तू हमेशा गलत करता है या दूसरे बच्चे तुझसे बेहतर हैं। शायद स्कूल में फेल होने पर शर्मिंदा किया गया हो या किसी ने पब्लिक में मजाक उड़ाया हो। इन सब ने हमारे अंदर एक इनविजिबल जज बिठा दिया है, जो हर बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मीना एक टैलेंटेड डिजाइनर थी, पर जब भी उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता, उसका माइंड उसे डराने लगता। तू एक्सपर्ट नहीं है, तू बस लकी रही है। उसने कई बार खुद को रोका, प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट किए, अपॉर्चुनिटीज छोड़ी, क्योंकि वो अपने अंदर की आवाज को सच मानने लगी थी। लेकिन जब उसने ये समझा कि ये वॉइस उसकी असलियत नहीं, सिर्फ उसका डर है, तब उसने खुद को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. उस आवाज को पहचानो। अगली बार जब वो वॉइस बोले तू लायक नहीं है, खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ डर बोल रहा है? 2. काउंटर स्टेटमेंट्स बनाओ। जब माइंड कहे तू फेल हो जाएगा, जवाब दो, हाँ पर मैं सीखूंगा भी। अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाओ। अपने छोटे से छोटे अकॉम्प्लिशमेंट्स को भी लिखो, ताकि जब माइंड अटैक करे, तुम्हारे पास प्रूफ हो कि तू कर सकता है। 4. अपने आप को दोस्त की तरह बात करें। जैसे तुम अपने किसी दोस्त को प्यार से सपोर्ट करते हो, वैसे ही खुद से बात करना शुरू करो। इनर क्रिटिक को चुप कराना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। हर बार जब तुम खुद को रोकोगे, तुम एक नए फ्यूचर का दरवाजा बंद करोगे। लेकिन जब तुम कहोगे मैं डरता हूं लेकिन फिर भी करूंगा, तभी तुम उस वॉइस को पीछे छोड़ पाओगे और अपनी सच्ची आवाज को सुन पाओगे, जो कहती है आप पर्याप्त हैं, बिल्कुल आप जैसे ही। चैप्टर 6. डिटैच फ्रॉम व्हाट डजंट मैटर। जो चीजें और लोग आपकी शांति छीनते हैं, उनसे खुद को अलग करना सीखो। कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें या कुछ लोग हर बार तुम्हारी एनर्जी को खींच लेते हैं? जैसे हर दिन तुम कोशिश करते हो खुश रहने की, लेकिन कोई ना कोई बात अंदर से तोड़ देती है। कभी किसी टॉक्सिक रिश्ते की वजह से, तो कभी किसी की अनावश्यक अपेक्षा की वजह से, या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझने की वजह से। तुम्हारा दिमाग बार बार उन्हीं बातों में उलझता है जो मैटर ही नहीं करती, लेकिन तुम्हारी पीस छीन लेती है। राजात एक शांत और इंट्रोवर्टेड इंसान था। उसका एक दोस्त विक्राम हमेशा उसे नीचा दिखाता था, बात बात पर सार्कास्टिक कमेंट्स करता था। फिर भी राजात उसे अपना दोस्त मानता रहा, क्योंकि पुरानी दोस्ती थी। धीरे धीरे वो खुद पर डाउट करने लगा, क्या मैं सच में इतना बोरिंग हूं? क्या मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा? उसकी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगी। एक दिन राजात ने खुद से पूछा, मैं इस रिश्ते में क्यों हूं? क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है? वो मोमेंट एक वेकअप कॉल था। उसने विक्राम से दूरी बनाई और अपनी एनर्जी उन लोगों और चीजों में लगाई जो उसे अपलिफ्ट करते थे। कुछ ही महीनों में उसका कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ और पीस वापस आने लगी। अब सवाल यह है, आप कैसे खुद को डिटैच करें? प्रैक्टिकल टिप। 1. इमोशनल इन्वेंट्री लो। सोचो कौन सी चीजें या लोग तुम्हें एंजाइटी, स्ट्रेस या नेगेटिविटी देते हैं, उन्हें लिस्ट करो। 2. बाउंड्रीज सेट करो। हर इंसान से रिलेशनशिप जरूरी नहीं होता, डिस्टेंस रखना भी सेल्फ केयर है। 3. सोशल डिटॉक्स। जिन चीजों से कंपैरिजन या गिल्ट बढ़ता है, उन्हें अनफॉलो या म्यूट कर दो। तुम्हारा माइंड तुम्हारा टेम्पल है। 4. रिमाइंड योरसेल्फ, एवरीथिंग इजंट वर्थ योर एनर्जी। हर कमेंट, हर ओपिनियन, हर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर वो तुम्हारी पीस ले रहा है, छोड़ दो। डिटैचमेंट का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि तुम्हारी मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो चीजें या लोग तुम्हें ड्रेन करते हैं, उनसे अलग होना एक उपहार है, एक फ्रीडम है, और एक बहुत बड़ा स्टेप है खुद से प्यार करने की तरफ। चैप्टर 7. ब्रेक द हैबिट लूप।
कभी गौर किया है, सुबह उठते ही माइंड दौड़ने लगता है। आज क्या होगा, कोई गलती ना हो जाए, वो बात मैंने कल सही कही थी या नहीं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हर रोज हर पल एक ही लूप में फंसे रहते हो, बिना पॉज लिए। ओवर थिंकिंग अब तुम्हारा हैबिट बन चुका है। हैबिट लूप 3 चीजों से बनता है, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। ओवर थिंकिंग भी इसी पैटर्न पर चलता है। ट्रिगर, कोई छोटी बात, जैसे किसी का मैसेज ना आना। रूटीन, तुम उसी के बारे में बार बार सोचते हो। रिवॉर्ड, तुम्हें लगता है कि सोचने से तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम एंग्शियस हो रहे होते हो। तान्या हर छोटी बात पर सोचती रहती थी, क्या मैंने सही कहा? अगर उन्होंने बुरा मान लिया तो? धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। वो हर बातचीत से डरने लगी, क्योंकि उसके माइंड ने ओवरथिंकिंग को एक डिफॉल्ट हैबिट बना लिया था। पर जब तान्या ने इस लूप को पहचान लिया, तो वो धीरे धीरे इससे बाहर आने लगी। प्रैक्टिकल टिप्स, हैबिट लूप को कैसे तोड़ें। 1. अवेयरनेस लाओ। सबसे पहले यह समझो कि तुम कब और क्यों ओवरथिंक करते हो। हर बार नोट करो, ट्रिगर क्या था, पैटर्न को तोड़ो। जैसे ही ओवरथिंकिंग शुरू हो, कुछ अलग करो, जैसे टहलने निकल जाओ, कोल्ड वाटर से फेस वॉश करो या 5 गहरे सांस लो। 3. पॉजिटिव रिवॉर्ड दो। जब तुम ससफुली खुद को रोकते हो, तो खुद को रिवॉर्ड दो, चाहे एक छोटी सी तारीफ ही क्यों ना हो। 4. डेली जर्नलिंग। माइंड में जो भी चल रहा है उसे पेपर पर निकाल दो। इससे थॉट्स बाहर आ जाते हैं और माइंड हल्का हो जाता है। 5. माइक्रो हैबिट्स बनाओ, जैसे हर दिन 10 मिनट साइलेंस में बैठना। ये छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे माइंड को रीवायर करते हैं। ओवरथिंकिंग कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे बनी है, और ध्यान से एक एक कदम उठाकर उसे बदला जा सकता है। जब तुम अवेयरनेस और एक्शन को कंबाइन करते हो, तब तुम सिर्फ सोचते नहीं, जिंदगी को फील करना शुरू कर देते हो। चैप्टर 8, ट्रेन योर माइंड फॉर पीस। क्या कभी तुम्हारा माइंड इतनी तेजी से भागता है कि तुम खुद को थका हुआ फील करते हो, बिना कुछ किए? हर चीज में डिस्ट्रैक्शन, हर थॉट में कंफ्यूजन और हर साइलेंस में ओवरथिंकिंग। शांति जैसे गायब हो चुकी है। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, माइंड को शांत करना पॉसिबल है, तुम्हें बस उसे ट्रेन करना सीखना होगा। पीसफुल माइंड कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। हाँ, जैसे मसल्स जिम में बनती हैं, वैसे ही शांति, फोकस और क्लैरिटी दिमाग की मसल होती है, जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनती है। रोहित एक आईटी जॉब में था, डेडलाइन, प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ। हर रोज एंग्शियस फील करता था। उसे लगता था कि वो कभी रिलैक्स नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए देना है। 3 महीने में ही उसका माइंड शांत, फोकस्ड और बैलेंस्ड हो गया। प्रैक्टिकल टिप, माइंड को कैसे ट्रेन करें। 1. माइंडफुल ब्रीदिंग, 5 मिनट रोज। बस अपनी सांस पर ध्यान दो, इनहेल, एक्सहेल। जब भी माइंड भटके, प्यार से वापस सांस पर लाओ। 2. सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस। एक समय में सिर्फ एक काम करो। फोन देखते हुए खाना मत खाओ, या काम करते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल मत करो। 3. डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन साइलेंट करके नेचर या बुक्स के साथ टाइम बिताओ। इससे माइंड नेचुरली काम हो जाता है। 4. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज रात को दिन में 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। इससे माइंड पॉजिटिविटी की तरफ रिवायर्ड होता है। 5 मिनट मेडिटेशन विजुअलाइजेशन। 5 मिनट खुद को शांत लेक के पास इमेजिन करो। सुनो हवा की आवाज, महसूस करो ठंडी हवा। इससे माइंड इंस्टेंटली शांत हो जाता है। तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे बस सही डायरेक्शन चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके तुम खुद को उस वर्जन में बदल सकते हो जो शांत, सेंटर्ड और क्लियर हो, केओस में भी खुद को खोए बिना जी सके। चैप्टर 9, लिव इन द नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट फिक्स। कैसे अपने माइंड की टाइम ट्रैवलिंग बंद करें और असल जिंदगी से दोबारा जुड़ें। कभी ऐसा लगा है कि तुम फिजिकली कहीं और हो, लेकिन मेंटली या तो पास्ट की गिल्ट में उलझे हो या फ्यूचर की चिंता में डूबे हो, जैसे माइंड लगातार टाइम ट्रैवल कर रहा है। क्या होता अगर ऐसा ना होता तो कल क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और यही ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा जड़ है, प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाना। सिमरान एक मार्केटिंग जॉब में थी, एम्बिशियस थी, लेकिन हर रोज की एंग्जाइटी उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो कॉन्स्टेंटली सोचती रहती, क्या मैं परफेक्ट हूं? अगर क्लाइंट नाराज हो गया तो?
मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में जो गलती की, लोग क्या सोच रहे होंगे? उसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन वो खुद उस जिंदगी में मौजूद नहीं थी। एक दिन उसकी थेरेपिस्ट ने बस एक बात कही, तुम अभी में नहीं जी रही हो, तुम हर मोमेंट को मिस कर रही हो। उसने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब माइंड भागता, वो खुद से कहती, स्टॉप, वापस आ जाओ, अभी यही सब कुछ है। अब सवाल ये है, तुम कैसे अभी में जीना सीखो? प्रैक्टिकल टिप एक, 5 सेंसेस तकनीक। अभी देखो, अभी सुनो, अभी महसूस करो, अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान दो। लाइट, साउंड, स्मेल, माइंड खुद ही ग्राउंडेड हो जाएगा। 2, माइक्रो माइंडफुलनेस। हर छोटे काम को ध्यान से करो, जैसे चाय पीते वक्त उसकी खुशबू और स्वाद पर ध्यान देना। ये छोटी माइंडफुलनेस तुम्हारे माइंड को अब मिलाती है। 3, थॉट कैचिंग। जब भी माइंड फ्यूचर या पास्ट में भागे, खुद से सॉफ्टली कहो, अब कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, मैं सेफ हूं। 4, डेली चेक इन। दिन में एक पॉज लो, खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये अवेयरनेस तुम्हें प्रेजेंट में वापस लाएगी। प्रेजेंट मोमेंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन असली शांति, खुशी और क्लैरिटी इसी में छिपी है। क्योंकि जब तुम अभी में जीना सीख लेते हो, तभी तुम ओवरथिंकिंग से आजाद होते हो और अपने असली सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हो, बिना गिल्ट, बिना डर, सिर्फ सच में जीते हुए। कंक्लूजन, अब तुम्हारे पास वो समझ है जो तुम्हें ओवरथिंकिंग के चक्र से आजाद कर सकती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या फिर इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर खुद को बदल दोगे। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जेल है जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा फ्यूचर छीन लेती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका रास्ता भी तुम्हारे अंदर ही छुपा है। हर चैप्टर में जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज दिए गए हैं, अगर उन्हें ऑनेस्टली फॉलो किया जाए, तो तुम अपने माइंड को शांत करना सीख सकते हो, अपने डिसीजंस को क्लियर बना सकते हो और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हो जहां पीस और कॉन्फिडेंस दोनों साथ हों। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर बाय करना, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने के बाद तुम सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं रोकोगे, तुम खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड कर पाओगे।